दोपहर का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं मनोज सैनी। बात होगी एमपी विधानसभा की। एमपी विधानसभा के इस कार्यकाल का अंतिम बजट सत्र आज शुरू हो गया। एक महीने तक चलने वाले इस सत्र के पहले दिन ही कार्रवाई राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। ये सत्र कई मायनों में काफी अहम है। मध्य प्रदेश विधानसभा में पहली बार ई बजट पेश किया जाएगा। विपक्ष इस बजट को लेकर सियासत शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा है कि एसटी विधायकों को डिजिटाइजेशन की जानकारी नहीं है। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि यह बोलना विधायकों की दक्षता पर सवाल है। टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्या कहा गोविंद सिंह और मंत्री भूपेंद्र सिंह, जरा सुनते। से अनुरोध करूंगा कि मध्य प्रदेश में अधिकांश अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, पिछड़े तबके के लोग हैं। अभी इनको पूरा डिजिटल और ये बजट की हमें पूरी जानकारी नहीं है। इस तरह का प्रक्रिया जिसमें लोगों का जनमानस पक्ष में नहीं हो, ज्यादा लोग इस बात को नहीं चाहते हो, इसलिए इन सब के विरुद्ध ताकत के साथ विधानसभा में हम अपना प्रश्न रखेंगे। विधानसभा में भी अभी ई बजट आया है और देश की अन्य विधानसभाओं में भी ई बजट आ रहा है, तो एक आईपैड पे ई बजट रहेगा और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का हम उपयोग करेंगे। तो जो पहले बजट होता था, इससे वित्तीय खर्च भी कम आएगा। कैसे समझना है वैसे समझाने का प्रयास है। ई बजट स्वयं वित्त मंत्री पढ़ेंगे, उसे सुन भी सकते हैं वो। इसके बाद भी नेता प्रतिपक्ष कोई और मार्ग बताएंगे, वो भी विचार करेंगे। चलिए, विधानसभा के अंतिम बजट को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में अमृत महोत्सव में स्वर्णिम आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक यात्रा शुरू हो गई। एमपी कदम से कदम मिलाकर पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए हर संभव योगदान दे रहा है। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण को पूर्व सीएम कमलनाथ ने झूठ का पुरिंदा बताया। जरा सुन लेते हैं अभिभाषण के कुछ अंश, उसके बाद फिर बताते हैं कि आखिर इस पर सियासत क्यों गरमा रही। जरा सुनिएगा। चलिए, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर सियासत गरमाई है, जहां भूपेंद्र सिंह और सरकार के मंत्रियों ने इस अभिभाषण की तारीफ की है। कहा है कि विकासोन्मुखी सरकार के जो कदम हैं उसकी तरफ सरकार बढ़ रही है, और साथ ही इस पर सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस के लीडर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने। क्या कहा उन्होंने, जरा सुन लेते हैं। सरकार में दिन में स्वप्न दिखाया है और शिवराज सिंह तो झूठ बोलते हैं। दुख की बात है कि आज राज्यपाल से भी झूठ बुलवा दिया। हुस्नाबाद सरकार में दिन में स्वप्न दिखाया है और शिवराज सिंह तो झूठ बोलते हैं। दुख की बात है। चलिए, तो कमलनाथ को आप सुन रहे थे, और जिस तरह से जीतू पटवारी आज दिखाई दिए, हल लेकर वहां पहुंचे थे, हल लेकर पहुंचे और उसके बाद सियासत गरमाई हुई है। उन्होंने बजट सत्र को लेकर सवाल खड़े किए हैं, किसानों के मुद्दों पर सवाल उठाए हैं और कंधे पर हल लेकर विधानसभा पहुंचे और किसानों को गेहूं का 3,000 रुपए क्विंटल समर्थन मूल्य देने की मांग की है। वहीं बीजेपी ने पटवारी की विधानसभा हल लेकर पहुंचने को नौटंकी करार दिया है। जरा सुनते हैं क्या कहा किसने। किसानों की आय दुगनी का आपका वादा है। 3,000 रुपया कुंटल गेहूं का 28 तारीख से पंजीयन होना है। 3,000 रुपया कुंटल गेहूं की मांग है हमारी किसानों की, मध्य प्रदेश के आम किसान की। अगर आय घटेगी नहीं और कीमत फसल की बढ़ेगी नहीं तो इनकम डबल कैसे होगी। कांग्रेस पार्टी, पूरा विधायक दल, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष और हम सब 3,000 रुपया कुंटल, क्योंकि 3200 रुपया इस बार गेहूं बिक चुका है, 3,000 रुपये कुंटल गेहूं की खरीदी हो, ये मांग है हमारी। चलिए, आप देखिएगा, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है। जैसा सत्र को लेकर सियासत गरमाई है, लेकिन जब राज्यपाल पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और विपक्षी नेता की तरफ से। और ये तस्वीरें उस दौर की है विधानसभा सत्र के दौरान। लेकिन क्या था, राज्यपाल ने क्या कहा है, जरा सुन लेते हैं। राज्यपाल मंगू भाई। अनेक पवित्र और प्रसिद्ध धर्म स्थानों का जीर्णोद्धार, विस्तार एवं विकास कर रही है।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना पुनः प्रारंभ कर दी गई है। मेरी सरकार वरिष्ठ नागरिकों के हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा का सपना भी साकार करने जा रही है। इंदौर स्वच्छता में लगातार 6 बार से देश भर में अपना परचम लहरा रहा है। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य है जिसके 2 शहर इंदौर और भोपाल वाटर क्लास प्रमाणित है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी एवं अमृत मिलाकर 16,700 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश अगले 5 वर्ष में करने का लक्ष्य है। चलिए, तो आप सुन रहे थे राज्यपाल ने जो बात कही है। उन्होंने सरकार के विकास के कार्य किस तरह होंगे, लाडली बहना को लेकर बात की है, किसानों के हक में जो बात की गई है। उन्होंने बात महाकाल लोक को लेकर की है, जो सरकार के कदम बीते वर्ष में उठाए दिखाई दिए हैं, उनका जिक्र उन्होंने किया। आगामी दिनों में ये भी कहा है कि 2023 तक जो मेट्रो की बात कही जा रही वो भी भोपाल और इंदौर के लोगों को मेट्रो मिल जाएगी। ऐसे कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है। मेरे साथ इस वक्त यशपाल सिंह सिसोदिया जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और विधायक। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। कैसा देखे इस अभिभाषण को? हालांकि कमलनाथ ने कहा है कि झूठ का पुलिंदा है। नहीं, कमलनाथ जी को तो झूठ का पुलिंदा इसलिए नजर आएगा कि उन्होंने हमेशा झूठ बोला है, बेरोजगारों के साथ झूठ बोला है, किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ करने को झूठ बोला है। राज्यपाल जी का अभिभाषण आईना है, आईना। और एक ऐसा आईना उन्होंने आज प्रस्तुत किया सरकार का, जिसमें आप देखें तो ओरछा, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, महाकाल, ये सारी की सारी जो धार्मिक हमारे पवित्र स्थान हैं, उनको किस प्रकार से सरकार आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। फिर G20 को लेकर के अगर खजुराहो की बात करूं, भोपाल की बात करें और इंदौर की बात करें, तो महामहिम में राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया है, उस अभिभाषण में लाडली लक्ष्मी भी थी, प्रधानमंत्री आवास भी थे, सड़कों का निर्माण भी था, लोक परिसर भी था और G20 का भी जिक्र था। अब ये पूरा अगर चिंतन करें समग्र रूप से तो देखिए राज्यपाल जी का अभिभाषण आईने की तरफ साफ है। नहीं, लेकिन आईने की तरफ साफ आप कह रहे हैं, फिर कांग्रेस को क्यों इसमें दिखाई नहीं देता? क्या वो कहते हैं कि सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है? देखिए, कांग्रेस को अगर दिखाई देता तो सत्य बोलते हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे तो लगता कि आंखें कमजोर हो गई है, मोतियाबिंद पक गया है, ऑपरेशन करा रहे हैं। हम विकास की धरा पर बैठे हैं जी, हम कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण जिस तरह से आया है, उसके ऊपर कल डिस्कशन होगा, विस्तार से उसके ऊपर चर्चा करेगी। और मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे कृतज्ञता ज्ञापित करने का मुझे अवसर मिला। जी जी, नहीं, आपको मिलना भी चाहिए सर, आप सीनियर हैं और लगातार विधानसभा की कार्रवाई देखते हैं। बने रहिए यशपाल जी। मेरे साथ इस वक्त प्रताप भानु शर्मा जी जुड़ गए हैं, पूर्व सांसद है कांग्रेस के। आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, कई तरह की सौगात देने की बात कही गई है। प्रताप भानु जी, कमलनाथ जी कह रहे हैं झूठ का पुलिंदा है, अब विकास करती सरकार तो आपको दिखता नहीं है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है। हमको क्या यात्रा में लोगों को विकास नहीं दिख रहा है? सर आपकी आवाज वो कुछ गड़बड़ हो रहा है जी, बोलिएगा सर। जी प्रताप भानु शर्मा जी। जी जी, तो आज विधानसभा का सत्र का पहला दिन था। राज्यपाल मंगू भाई ने अभिभाषण रखा है। इस दौरान तस्वीरें भी आप देखिए, फोटो सेशन भी हुआ है, क्योंकि ये सत्र अंतिम है। ये तस्वीरें आप देखिएगा, ये बजट सत्र का अंतिम सत्र इसको कहा जाएगा, क्योंकि इसके बाद अब कोई सत्र नहीं होगा। तो तस्वीरें भी वहां दिखाई दी है, तमाम पक्ष और विपक्ष के लीडर्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। और ये एक तरह से परंपरा रही है विधानसभा सत्र की, जब अंतिम सत्र होता है तो फोटो सेशन होता है। और यही वो यादगार पल होते हैं जब हमेशा के लिए ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही, जिसमें चाहे मुख्यमंत्री जी की बात करें, कमलनाथ जी की बात करें, नेता प्रतिपक्ष की बात करें, ये सब यशपाल जी भी नजर आ रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी चर्चा की तरफ। जी प्रताप भानु शर्मा जी। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ इनकी विकास यात्रा में विकास नजर नहीं आ रहा है जनता जनार्दन को। जो डिंडोरे पीटते हैं, झूठी घोषणाएं करते हैं, आज वही इनका घोषणा पत्र इन्होंने राज्यपाल महोदय से पढ़वा दिया। अब चुनावी वर्ष है, एक के बाद एक घोषणाएं होती रहेंगी, जमीन पे तो नजर आए हो कहाँ रहा है विकास। किसान परेशान, उद्योग आ नहीं रहे, नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है।
विकास तो ढूंढे नहीं मिल रहा। सत्र के अभी भाषण में भैया बताया गया कि 1 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे दिया उन्होंने। अरे इन्होंने संसद विधानसभा के पटल पर ये लिखा कि 24,000 लोगों को सिर्फ रोजगार मिला है पिछले 10 सालों में। नए उद्योगों के आने पे 1 लाख कहाँ से दे दिए? अभी लोगों की नियुक्ति तक नहीं हुई, नौकरियां तक नहीं मिल रही हैं, लोग पीछे फिर रहे हैं। यशपाल जी जी ये जो सुन रहे हैं आप प्रताप भानु शर्मा जी को, वो कह रहे हैं कि विकास यात्रा में तो असली विकास दिखाई दे रहा है, कहाँ से आप विकास बढ़ाएंगे? प्रताप भानु जी से पूछिए कि नगर पालिका, नगर निगम, जनपद पंचायत, जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी लगातार 18 वर्षों से क्यों जीत रही है। हम लोकसभा में किस स्थिति से पहुंच गए, मध्य प्रदेश में हम किस प्रकार से, कितने सांसद हमारे जीत गए हैं, कितने विधायकों की संख्या हमारी है, उपचुनाव में किस प्रकार से हमने बाजी मारी। अगर विकास नहीं होता तो कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है वो हमारी वजह थी, और हमने तो विकास यात्रा हमने करी है। प्रताप भानु जी नहीं गए। विकास यात्रा में 38,000 करोड़ से ज्यादा लोकार्पण और शिलान्यास हुए हैं पूरे मध्य प्रदेश में, और जनता ने स्वीकार किया। एक पक्ष है जिसको विकास नजर नहीं आ रहा। यात्रा के नाम पर करोड़ों रुपया जनता के आमदनी का खर्च कर दिया आपने। प्रशासन को 20 दिन पूरे क्षेत्र में घुमा दिया। प्रशासन का काम है प्रताप भानु जी, दफ्तरों में नहीं थे, सरकार के साथ चलेंगे, प्रशासन का काम है, नहीं चलना चाहिए प्रशासन के साथ में। लोग परेशान हो रहे थे, कोई दिख नहीं रहा, जवाबदारी जनता की सेवा करने का। विरोध हुआ है आपकी विकास यात्रा में। लोगों ने कहा कि नल लग गए, टोटी नहीं लगी, टोटी लग गई, टंकी नहीं बनी, टंकी बन गई, पाइपलाइन नहीं बिछी। इसे विकास कहेंगे, भ्रष्टाचार कहेंगे ना प्रताप भानु शर्मा जी? 18 महीने की विकास यात्रा आप भी निकाल दीजिए, दूध का दूध पानी नहीं, हम भी निकाल देंगे, परंतु ये भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार से बनी हुई सरकार पे सिसोदिया जी ऐसी बात न करें, क्योंकि इन्हें जनता ने नहीं चुना है। और झूठे वायदों पे ये पिछला लोकसभा चुनाव जीत गए थे, अब इस बार तो इन्हें ये लेने के देने पड़ जाएंगे आने वाले चुनाव में। जनता जवाब देगी, तब तक झूठी घोषणाएं, झूठी वायदे करते रहोगे। यशपाल जी, मैं ये कार्रवाई भी समझना चाहूंगा। आज तो स्थगित हो गई है, कल अभिभाषण पर चर्चा होगी, लेकिन जिस तरह का अभिभाषण आया इसमें 2023 चुनाव की तस्वीर भी दिखाई दे रही है। नहीं, देखिए, कुल मिलाकर के विकास का जो रोड मैप है, जो हमारी ग्रोथ है जी, वो अगर महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में आएगी तो इस बात का उल्लेख है कि 2023 चल ही रहा है, तो 2023 में अगर लाडली लक्ष्मी का अनाउंसमेंट किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो राज्यपाल जी के अभिभाषण में वो भी आया, और हजारों लाखों की संख्या में लाडली बहनें हमारी लाभान्वित होगी, और 42 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मियां लाभ ले चुकी है। अगर आप एक एक आंकड़े को देखेंगे, कल क्या था मध्य प्रदेश, आज क्या है और कल क्या होगा। नहीं, लेकिन वो कह रहे थे लाडली बहना को लेकर कि आपने जो अपनी रणनीति तैयार की है, जिस तरह की योजना है, उसमें परिवार की सभी बहनों को रोजगार नहीं दे रहे थे, फिर कैसी लाडली बहना? देखिए, जितनी पात्रता में उनको देंगे ना। कांग्रेस ने तो कहा था कि सारे कर्जे माफ कर देंगे हर किसान के 2 लाख रुपए तक के, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। फिर बाद में बोलते हैं कि बैंड बजाने का ट्रेनिंग देंगे, उनको प्रशिक्षण देंगे, गाजे बाजे पे आ गए युवाओं को लेकर के। प्रताप भानु शर्मा जी वो कह रहे हैं गाजे बाजे लगाकर कम से कम सही बात कह दीजिए। अरे गाजे बाजे तो शादियों में बजते हैं, सरकार नहीं बजाती गाजे बाजे में भी बजते हैं। ये जो सरकार को गिराकर आए हैं, कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को, जनता के दिए हुए मैंडेट को ठुकरा कर आए हैं, इन्हें तो ये कहने का अधिकार है ही नहीं सिसोदिया जी को। सरकार हमने नहीं गिराई, आपके दल की कमजोरियों के कारण आपकी सरकार गिरी है। खरीद फरोख्त करिए सरकार में। अरे खरीद फरोख्त का सामान तो दे 2 साल हो गए आपको खरीद फरोख्त का काम हमारी सरकार ने, कमलनाथ जी ने शुरू कर दिया था। आप देखिए 1 लाख तक के कर्जे हो गए माफ। जिस प्रकार से प्रारंभ से आरोप लगा रहे हैं, तीसरी श्रेणी में 2 लाख तक के कर्जे माफ करने की बात आई तो आपने सरकार भ्रष्टाचार से गिरा दी। अरे तो कम से कम किसानों का कर्जा माफ हो रहा था, उसे चलने देते। आज 36 लाख लोग, 36 लाख किसान डिफॉल्टर हो गए आपकी गलत नीति के कारण, आपके कुशासन में। जी प्रताप शर्मा जी, जी मेरी विधानसभा के पटेला गांव में किसान ने स्वीकार किया कि 8,000 का कर्जा माफ नहीं हुआ मेरा, अभी इसी विकास यात्रा में। कितने भाजपा किसानों का कर्जा माफ किया कांग्रेस ने? तो आप कहाँ की बात कर रहे हो यशपाल जी? अरे मैं तो मेरी विधानसभा की बात करूंगा ना, जहाँ किसान बोला। अरे विधानसभा में आप, मैं चलने तैयार हूँ आपके विधानसभा में। अभी पटेला गाँव बता रहा हूँ मैं तो, अभी पटेला गाँव में आ जाते अपन किसान से मिलवा देते हैं आपको, जिसका मात्र 8,000 रुपए। किसान से मिलवाना, मैं अपने किसान से मैं लेके आ जाऊंगा आपके कार्यालय में, प्रदेश कांग्रेस में है, जिसकी जानकारी 27 लाख लोगों के कर्जा माफ हुआ विधानसभा के पटल पर। आपकी शिवराज सरकार ने जवाब दिया 11,500 करोड़ रुपया कर्जा माफ हुआ। ये गवर्नमेंट का विधानसभा के पटल पर जवाब है।
आप वही चिल्लाते रहते लेकिन हो। प्रताप भानु अरे शर्मा आपको जी, कर्जा प्रताप माफी भानु स्कीम शर्मा बंद ही जी, नहीं करना थी। प्रताप भानु शर्मा जी, मैं वही कह रहा हूं कि यदि वो अपनी देखिए 2023 की वो तस्वीर साफ कर रहे हैं कि हम कैसे विकास के जरिए बढ़ रहे हैं, अब आपको भी जनता के सामने रखना तो पड़ेगा आरोप प्रत्यारोप, आपको भी कुछ बताना पड़ेगा। कोई दो राय नहीं है, पर अब जो लाडली बहना योजना इनकी जो निकली है 1,000 रुपए देने की, उसमें एक विज्ञापन आता है ना, ये 1,000 रुपया इनाम दिया जाएगा, 1,000 की जगह हम 500 रुपए में देंगे, परंतु टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, उसमें इन्होंने 10-12 कंडीशन लगा दी है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, एक परिवार में किसे दिया जाएगा, जिसको मिल रहा है किसे नहीं दिया जाएगा, पता नहीं कितनी। चलिए उसका जवाब यशपाल जी ने अभी थोड़ी देर पहले दिया है, हालांकि क्योंकि ये सत्र के दौरान भी कुछ कांग्रेस नेताओं ने लाडली बहना को लेकर सवाल खड़े किए थे, और जिस तरह से अभिभाषण सामने दिखाई दिया है वो सरकार ने एक तरह से अपने विकास की बातों को आगे बढ़ाया और कहा है कि किस तरह से, लेकिन कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही। कमलनाथ कह रहे हैं झूठ का पुलिंदा है, जब बजट पूरा सामने आएगा तो उसमें और क्या दिखाई देगा। आप दोनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद, यशपाल सिंह सिसोदिया जी, प्रताप भानु शर्मा जी। लेकिन